पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो एटीपी, एडीपी, जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, जो कि ऊर्जा कैसे मिलता है पौधों को? ग्लूकोज एक ऐसा माध्यम है। हमारी बॉडी को ऊर्जा कैसे मिलता है? ग्लूकोज के माध्यम से। जब हमारी बॉडी में कभी भी कोई कमी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर? सीधे ग्लूकोज लगाते हैं। तो कोई भी जैविक सिस्टम है, अल्टीमेटली कोई भी भोजन बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। गन्ने में क्या बनता है? सुक्रोज। सुक्रोज होता है डाइमर, मतलब दो ग्लूकोज मिल करके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके एक सुक्रोज बनाते हैं। जब सुक्रोज टूटता है तभी वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और फिर ग्लूकोज जब टूटता है, साइंस में ये है, तो वो एटीपी मतलब एनर्जी में बदलता है। ग्लूकोज जब टूटता है, एटीपी और एडीपी, इसी की बात किया गया है कि ये एटीपी, एडीपी और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कोशिका के विभाजन में, कोशिका विभाजन, जैसे हमारा हम बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बड़े हुए, जवान हुए, तो क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है, तभी तो हमारे बॉडी का निर्माण होता है, चाहे कोई भी बॉडी का पार्ट हो। इसी तरह से कोशिका का विभाजन अच्छी तरीके से होता है, तभी उसमें ये फाइबर का निर्माण होता है, तने में वृद्धि होती है, पत्ती का निर्माण होता है। इसके लिए इसका फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए लोग डीएपी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कोशिका विभाजन में और पौधे के निर्माण में इसका अत्यंत रोल होता है। इसकी अगर कमी होती है तो पत्तियों का रंग हल्का हरा हो जाता है, बाद में पुरानी पत्तियां पीली पड़ करके फिर सूखने लगती है। गन्ने की लंबाई और रस की गुणवत्ता जो उस होता है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसी कोई आपको कमी नजर आती है, जब पत्तियों का रंग बिल्कुल हल्का हरा होने लगता है, पीलापन आने लगता है पूरा। एक बात है, आपको कैसे पता कि हमारे जो खेत में तत्वों की कमी है या कोई रोग लगा है? अगर मान लीजिए पूरे खेत में एक जैसी दशा दिखती है, ऊपर से आपको देखने में 4 महीने की क्रॉप हो, 3 महीने की, 5 महीने की क्रॉप, 3 से 5 महीने की क्रॉप में आप देखेंगे, तो अगर इसका लक्षण परिलक्षित होने लगता है, तो पूरी यूनिफॉर्म दिखता है, आपको सब में एक जैसा दिखेगा। लेकिन अगर कहीं रोग लगा है, मान लीजिए दीमक लगा है, बोरर लगा है, या कोई आपका फंगस की बीमारी है, बैक्टीरिया की बीमारी है, तो वो कहीं कहीं आपको दिखेगा, किसी क्लम्प में दिखेगा कि इस क्लम्प में बीमारी है, तो वो ही पेड़ उसका या वो क्लम्प सूखने लगता है। पूरे फसल में प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन तत्व की अगर कमी है तो पूरे खेत में इसका एक रूप समान लक्षण दिखाई देता है। तो फास्फोरस की कमी से गन्ने की जो ब्याज में भी कमी आती है, गन्ने की लंबाई और रस गुणवत्ता में भी कमी आती है। ऐसी कमी में हमें क्या करना चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, तब डीएपी नहीं घोलना चाहिए। सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट आता है, उसका 700 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करना चाहिए। इसी अनुसार आता है तो 2.5 गुना कम कर ले, एकड़ के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग 300 लीटर पानी आपको प्रति एकड़ की दर से जरूरत पड़ेगी। उसमें आप घोल बना करके 4 केजी सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट डाल करके घोल बना करके पानी छिड़काव कर सकते हैं। 2 से 3 बार करके इस कमी को दूर कर लेंगे।